अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम रहीला अहमद। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी जा रही है आप लोगों की तैयारी? लास्ट टाइम मैंने जो है 9th क्लास की बुक जो है वो पूरी बुक के बारे में आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आई मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों ने उस बुक की पूरी तैयारी कर ली होगी। तो क्वेश्चन तो खैर किसी ने भी नहीं पूछा, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी समझ आ गई है सबको कि क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है जनरल क्यूरीज अबाउट पीपीएससी टेस्ट। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए है, मतलब फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के लिए जनरल वीडियो है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के जो सबके कॉमन होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जो है ना हम वन बाय वन जो है ना वो आंसर करेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि हम हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कि हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कहाँ से करें और किस स्टेट से करें, और हम किस तरह से जो है ना अपना टाइम मैनेज करें। तो इस तरह से है कि जब प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो आप लोगों को अपना मटेरियल इकट्ठा करना है। आप लोगों को अपने नोट्स इकट्ठे करने हैं, कौन कौन से नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से नहीं है। जैसे कि कल हमने 9th क्लास से स्टार्ट लिया, तो आप लोगों को 9th क्लास से ही स्टार्ट लेना है। और इस तरह से होना है कि आपने एक टाइम टेबल, इस तरह से जैसे जैसे वीडियोज़ आपकी आएंगी आपने फॉलो करना है, और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उस दिन जो आपको टारगेट दिया जाता है उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नंबर ऑफ़ चांसेस के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नंबर ऑफ़ चांस पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए किस तरह से जो है ना वो कंसीडर किए जाते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे भी बताए हुए हैं, और जो कि मैं आपका जो एक्सप्लेन करूँगी कि पीपीएससी को टोटल 3 चांसेस देती है किसी भी पोस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चरर फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेक्चरर फिजिक्स को के ऊपर अप्लाई करने के आपके पास 3 चांस होंगे। लेकिन आपका चांस ज़ाया किस सूरत में होगा? अगर आप टेस्ट या इंटरव्यू में से फेल हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिया और टेस्ट में से आपके मार्क्स आ गए 40%, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और आप लोग इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, रिकमेंडेड नहीं हुए, लेकिन आप लोग जो है ना नॉट रिकमेंडेड की लिस्ट में आ गए, लेकिन आपने इंटरव्यू 50% मार्क्स लेके पास कर लिया है, जो कि बाद में आपकी डीएमसी आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। इन केस अगर आपके 40% मार्क्स टेस्ट में हैं, 50% मार्क्स इंटरव्यू में हैं, तो आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ। अगर आपके मार्क्स 40% टेस्ट में है लेकिन आप इंटरव्यू में पास नहीं हो चुके, तो आप अपना चांस अवेल कर चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से अप्लाई नहीं करते कि हमारा चांस आया ना हो जाए। तो ये जो है ये एक जो है ना वो बेवकूफ़ी इसको मैं कहूँगी, क्योंकि देखें आप लोगों की जो एज है जब आप मास्टर्स कंप्लीट करते हैं वो राउंड अबाउट 23-24 तक होती है, और जो मिनिमम एज है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, या सॉरी मैक्सिमम एज है वो 33 तक होती है। 21 की एज से लेकर 33 तक होती है। तो ऑलमोस्ट जो लेक्चरर की सीट्स आती है ना वो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आती हैं। ठीक हो गया। तो ये 9 साल का अरसा तकरीबन इसमें लग जाता है, और जब तक आपकी जो एज कंप्लीट होती है आपके तीनों चांसेस अवेल हो जाते हैं अगर आप तीनों दफ़ा अप्लाई करते हैं। तो कभी भी जब सीट्स आती हैं आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है ना वो टेस्ट बगैर तैयारी के देना चले जाते हैं, तो ये भी जो है ना वो एक ठीक काम नहीं है। जब भी आपने तैयारी कर पेपर देने जाना है तो कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ के जाएं, कम से कम 3 से 4 दिन उसको स्टडी करके लाजमी जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो कॉमन मिथ हैं जो पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा लोग फैलाते हैं, र्यूमर्स हैं के टेस्ट जो है ना वो बहुत कम लोगों का क्लियर होता है, वहाँ पर सिफारिशें चलती हैं, वहाँ पर जो है पीपीएससी इतनी जो है ना वो अच्छी वेबसाइट नहीं है, यहाँ पर लोगों को जो है ना वो टेस्ट करवा दिया जाता है, या इंटरव्यू में सिर्फ चंद लोग पास होते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सबसे जो सिक्योर अभी तक अदारा करप्शन फ्री है वो पीपीएससी है। पीपीएससी में किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं चलती, और इंटरव्यू में भी जो है उसके बारे में कहें चंद लोगों का इंटरव्यू क्लियर होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टेस्ट जो है, इसके अलावा एक और मिथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती है। जो सबसे पहला क्वेश्चन लेक्चरर की सीट के अनाउंस होते हुए लोगों का होता है कि हम तैयारी कहाँ से करें, हम कौन सी बुक परचेज़ करें। तो ये जो है वो बहुत सारी बुक्स वैसे बनी भी हुई हैं, डॉगर पब्लिशर्स की भी हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, लेकिन मैंने इन सब में से किसी बुक को भी स्टडी नहीं किया, क्योंकि आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये सारी बुक्स जो हैं वो सिलेबस में से बनाई गई हैं। तो सिलेबस को हमेशा पढ़ने का, जब भी आप लोगों ने किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप इजी से जो है ना टफ़ की तरफ जाएं, सिंपल टू कम्प्लेक्स मूव करें। जो आप बुक खरीदेंगे उसका पहला सवाल होगा कोई एमएससी लेवल का, व्हाट इज़ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, यूनिट क्या होता है एच का,
ये फिजिक्स के हवाले से है। इसके अलावा अगर आप बॉटनी zoology के हवाले से हैं तो वो आपको मास्टर्स लेवल का कोई क्वेश्चन पहली बुक के अंदर लिखा होगा। अब उनको आपने लगाना है रट्टा। तो ये रट्टा जो है ना वो किसी भी सूरत आप लोगों ने नहीं लगाना। आप लोगों ने किसी भी बुक के जो है ना वो फॉलो नहीं करना। आप लोगों ने किस तरह से करना है। और इसके अलावा बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ पर हर बंदा डिफरेंट तरीके से बताता है कि आप लोग इस तरह से तैयारी करें, इस तरह से करें। तो वो जब आप लोग सारा दिन पढ़ कर भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो लोगों की तैयारी चाहे उन्होंने की है या नहीं की, ये हर एक का पर्सनल मैटर होता है। तो जब आप लोग खोलते हैं सोशल मीडिया तो आप लोग लोगों की बातें सुन के, उनके क्वेश्चन सुन के, या कुछ लोग इस तरह के क्वेश्चंस ग्रुप में पूछ लेते हैं जिनका जो आपने नहीं पढ़े होते। अब आप लोग उस तरह के क्वेश्चंस को सुन के इतना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो जो आपने तैयारी की होती है वो भी आप भूल जाते हैं। अब ये जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल डिटर्मिन्ड रहना है और किसी बुक को फॉलो किए बगैर सिर्फ अपने सिलेबस की बुक को स्टडी करना है। अब जो है किसी भी स्कैटर्ड मटेरियल की तरफ नहीं जाना। जो आप लोगों ने मैट्रिक से लेकर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है या बीएस किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आपने सिर्फ अपना सिलेबस को जो है ना वो स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या है। इसके अलावा एक बात मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ कि आप लोगों ने जब ये कर लेना है ना, जिस सिलेबस अपना चूज़ कर रहे हैं ना, तो सिलेबस को जैसे मैं अब आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ वीडियो के अंदर डेली बेसिस पे एक लेक्चर, और आपको मैं टारगेट देती हूँ और उसके लिए मिनिमम टाइम बताती हूँ। अब आप लोगों के लिए डिटर्मिन्ड होना है आप लोगों ने कि उस टाइम के अंदर आप लोगों ने उस सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। टेस्ट का सिलेबस क्या होता है? टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स पर बेस करता है। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं। आपके पास 100 एमसीक्यूज होते हैं और आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे का जो है वो आपका पेपर का टाइम होता है। 100 एमसीक्यूज होते हैं जिसमें से 80% आपका सब्जेक्ट बेस होता है और 20% जीके होते हैं। अब आप लोगों के पास जो 80% है ना, ये आप लोगों के पास इसका पूरा सिलेबस मौजूद है। ठीक है, सिलेबस कौन सा है? आप लोगों ने अपने वही बात जो मैं अभी जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया है, मैट्रिक से स्टार्ट लेना है, देन एफएससी, देन बीएससी, देन एमएससी एंड सो ऑन। अगर किसी ने एमफिल किया है तो वो अपनी कोई थोड़ा बहुत उसके एमफिल में से ज़्यादा पेपर नहीं आता। आज मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एमफिल एंड पीएचडी इन लेक्चरशिप। तो एमफिल और पीएचडी के लेक्चरशिप में कोई भी मार्क्स नहीं होते। अगर कोई बंदा लेक्चरशिप में अप्लाई करता है और उसने एमएससी के बाद एमफिल या पीएचडी की हुई है तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जस्ट उसका कोई नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो सिर्फ आंसर ज़्यादा दे सकता है, लेकिन उसको किसी भी किस्म के मार्क्स नहीं मिलते। पीपीएससी के 200 मार्क्स के अंदर पीएचडी या एमफिल का या एक्सपीरियंस का कोई नंबर नहीं शामिल। तो टेस्ट का सिलेबस इस तरह से डिवाइड है। फिज़िक्स के बारे में मैं आज जैसे आपको बताती हूँ कि 80% जो है ना वो सब्जेक्ट है। अब 80% में से 40% जो है ना वो एफएससी में से आता है, 20% बीएससी में से और 20% एमएससी में से। तो जो है मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया कि एफएससी और बीएससी दोनों, एफएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी भी इंपॉर्टेंट है और एमएससी भी 20% के हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस एफएससी की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था मैट्रिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जहन में क्वेश्चन होगा। देखें, वो मैट्रिक जो है ना वो फिज़िक्स की बेस है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो हम लोगों ने जैसे कुछ बच्चे जो है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाई जाती ज़्यादा। ठीक हो गया, थर्मोडायनेमिक्स मास्टर्स लेवल पे नहीं है, तो वो जो है हम बीएससी के अंदर कर लेंगे। अब इसकी जो स्टार्ट वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल हम जो है ना मैट्रिक के अंदर कर लेते हैं। जैसे वेव्स है, वेव्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जब साउंड है, एक्यूस्टिक एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो कि हम नहीं पढ़ते। अब साउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 10 के अंदर मौजूद है। ऑप्टिक्स है, ये भी पीयू के अंदर भी नहीं पढ़ाई जाती, बहुत कम हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी बेस कहाँ पर मौजूद है? सारी 10th क्लास में। तो आप उसका बेसिक जो है ना वो सारा स्टडी कर लेते हैं। तो इसलिए 9th 10th को भी जो है उतनी ही इंपॉर्टेंस हासिल होती है जितनी बीएससी और एमएससी को होती है। अगर कोई क्वेश्चन ऑप्टिक्स में से आया है बीएससी लेवल का और आपने ऑप्टिक्स बीएससी में नहीं पढ़ी, एमएससी में नहीं पढ़ी, तो उसका आंसर आप कर सकते हो अगर आपने मैट्रिक को तैयार किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो जनरल पॉइंट और बेसिक पॉइंट दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। मैट्रिक का जो नया सिलेबस जो अब आजकल पढ़ाया जा रहा है दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी गुड।
अब जो है बाकी रह गए 20 मार्क्स जीके के, उसको हमने किस तरह से तैयार करना है। जीके जो है वो 20 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 20 ही क्वेश्चन होते हैं। अब 20 क्वेश्चन की डिवीजन किस तरह से, इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो उर्दू के शामिल होते हैं। अब उर्दू के क्वेश्चन कौन से होंगे, उर्दू में जनरल जो है एक क्वेश्चन हमेशा आता है ज़रबुल मिसल, जो ज़रबुल मिसल जो दिए होते हैं बुक्स के एंड पे, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो वो पहले 2 वर्ड लिख देते हैं और बाकी ये कहते हैं कि ये इस कंप्लीट दैट लाइन, नाच ना जाने आगे ऑप्शन दिए होंगे इस तरह के। उसके अलावा एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, एक होता है ग्रामर से रिलेटेड, जैसे लकब हो गया, खताब हो गया, इसम क्या है। आप लोगों ने इसकी तैयारी कैसे करनी है, आप लोगों ने जो ग्रामर, ज़्यादातर जो अच्छी ग्रामर है बेसिक लेवल की है 6 से लेकर 8th क्लास की, जो उर्दू ग्रामर है ना उसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब 2 MCQs आते हैं इंग्लिश के। अब इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करनी है, आपने ब्राइट लीडर जो इंग्लिश की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की है, उसका जो ग्रामर का पोर्शन के जो रूल है सबसे अच्छे ब्राइट के अंदर दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन के जो है ना आंसर आप उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन उर्दू, 2 इंग्लिश, अब 2 आते हैं मैथ में से। तो मैथ जो है वो किस तरह का होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ की एवरेज निकालनी है, परसेंटेज, आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से निकालना आने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज जो है ना वो PPSC के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। परसेंटेज का क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे वो लेक्चरर बॉटनी का है, लेक्चरर बायोलॉजी का है, लेक्चरर जोलॉजी का है, लेक्चरर फिज़िक्स केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का है, उसके अंदर जीके की डिवीजन बिल्कुल इसी तरह से है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो अब बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश का पेपर आया है, तो इंग्लिश के अंदर सब साइंस सब्जेक्ट्स के 2-2 MCQs होंगे। अब हमने 6 MCQs हमारे कवर हो गए, मैथ वाले भी कवर हो गए, परसेंटेज या एवरेज, इसको भी हमने, अगर आपके पास टाइम हो तो आपने सिर्फ जनरल जो फार्मूलाज हैं, जैसे कीमतें ख़रीद है, कीमतें फ़रोख्त, ये जो सारी जो सेल प्राइस, टैक्स प्राइस, ये सारे आप लोगों ने एक दफ़ा फार्मूले रिवाइज़ कर लेने हैं। इसके अलावा जो है मैथ और कंप्यूटर का सिर्फ इतना सा पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल बेसिक हो, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो ये भी बच्चा सॉल्व कर लेता है। इसके अलावा आप लोगों ने जो बाकी जो जैसे फिज़िक्स का पेपर है उसमें थोड़ा सा पोर्शन बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी और जनरल केमिस्ट्री का पेपर आएगा। अब आप कौन सी लेवल की केमिस्ट्री और बायो पढ़ें, तो इसके लिए आप सिर्फ 6th 7th 8th क्लास में से 8th क्लास या 7 2 क्लासेस की बुक को, साइंस की जो बुक है उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे, तो उससे आपकी जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो बाकी जो है दूसरे जो बाकी जनरल क्वेश्चंस हैं, इसके लिए पाक स्टडी सेकंड ईयर क्लास की जो पाक स्टडी है इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के चंद साल के बाद इब्तदाई जो मुश्किलात वाला चैप्टर है, ये 2 चैप्टर जो है पाक स्टडी के आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और इसके लिए आपके पास टाइम कब चाहिए, टाइम आप कब करेंगे, तो आप लोगों ने इसके लिए जो टाइम चूज़ करना है वो जब आप सारी अपने सब्जेक्ट की सारा दिन की तैयारी करके थक जाएंगे, तो आप शाम के वक़्त कोई भी बुक उठा के लेके बैठ जाएं जस्ट फॉर रिलैक्स। जैसे चाय आप पी रहे हैं तो आपने सामने बुक रख ली, जैसे उर्दू को पढ़ना है, तो आप जब एक बंदा जब सारा दिन केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स पढ़ कर जिच हो जाता है, तो उसके लिए ये इजी चीज़ों को करना बहुत आसान होता है और वो इंटरेस्ट लेता है इन चीज़ों को करने में। तो शाम के वक़्त आप जब चाय का 1 कप पी रहे हों तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जीके के हवाले से है कि आप लोग जब अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इवन रात को सोते वक्त, तो आपने डेली के 10 मिनट देने हैं। आपने कौमी फल कौन सा है, कौमी डिश कौन सी है, कौमी फ़िश का नाम क्या है, जो फ़िश का नाम है ये, और विटामिन डी किसके अंदर पाया, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने कौमी हर चीज़ जो है ना वो आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक हो गया। तो ये सारी जो थी वो जीके के हवाले से थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।